सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई थी। उन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक शानदार दलील दी। वह दलील यह थी कि अगर एक भी एलिजिबल वोटर, एक भी ऐसा वोटर जिसे वोट देने का हक मिलना चाहिए, अगर उसे लोकतंत्र में वोट देने का हक नहीं मिलता है तो यह लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमला होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला होगा। और इस दलील पर, यह इतनी शानदार दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जो इस पर सुनवाई कर रही थी, उन्होंने भी यह बात कही कि हम इससे सहमति जताते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं। तो पहले दिन की सुनवाई में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आप फैसला जानिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल थे और जस्टिस बागची शामिल थे, उन्होंने यह बात कही, अपने फैसले में यह बात कही कि इलेक्शन कमीशन ने यह स्वीकार किया है कि जो 11 तरह के दस्तावेज हैं, जिनमें से एक दस्तावेज दे करके बिहार का कोई व्यक्ति अगर इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ एक दस्तावेज को जमा कर दे तो वह साबित करेगा कि वह बिहार में वोट देने के हक रखता है। तो यह जो 11 तरह के दस्तावेज हैं वह इंडिकेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। यह इलेक्शन कमीशन ने खुद स्वीकार किया। मतलब यह शुरुआती स्थिति है, यह पूरे दस्तावेज नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो आगे इन दस्तावेजों की सूची में, 11 तरह की दस्तावेजों की सूची में अन्य दस्तावेजों को भी शामिल कर सकता है। यह बात इलेक्शन कमीशन ने कही। इस बात को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जब इलेक्शन कमीशन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 11 तरह के दस्तावेज इंडिकेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को न्याय के लिए इस पर विचार करना चाहिए कि वह 11 तरह के दस्तावेज के साथ आधार कार्ड को भी शामिल करे, वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करे, राशन कार्ड को भी शामिल करे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन के शक्तियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वह स्पष्टीकरण यह था कि इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। केवल वह इन दस्तावेजों के आधार पर यह तय करने का हक नहीं रखता है कि किसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा या नहीं, वह अन्य मानक भी बना सकता है। उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और उससे पहले 21 जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन को अपना काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करना पड़ेगा। अब 28 जुलाई 2025 कौन सा दिन है? यह दिन 1 अगस्त 2025 से पहले है। 1 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही है कि वह ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को जारी करेगी। मतलब यह जो पूरी कार्यवाही बिहार में हो रही है, 26 जुलाई तक फॉर्म जमा कर लेना है, इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा सबका फॉर्म। उसके बाद जो पहली ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जो पहली मतदाता सूची जारी की जाएगी, वह 1 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब इस फैसले के बाद बात करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, दलील क्या दी गई। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी, उसके साथ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण जैसे वकील खड़े थे। उन्होंने पक्ष रखा। जो उनकी दलील थी, जिसमें गोपाल शंकर नारायण ने यह दलील थी कि जो 11 तरह के दस्तावेज हैं उसमें आधार को और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। उनका यह तर्क था कि यूआईडीएआई एक्ट के तहत आधार बना। यूआईडीएआई एक्ट में यह बात लिखी है कि आधार को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो पहचान पत्र के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? गोपाल शंकर नारायण ने यह बात कही कि आधार को सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर अंतिम तौर पर नहीं माना जा सकता है, मगर अगर किसी का नाम मतदाता सूची में है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो वह आधार को अपनी नागरिकता ऑथेंटिकेट करने के लिए पेश कर सकता है। अपनी नागरिकता को मजबूत और प्रमाणिक करने के लिए आधार को पेश कर सकता है। यह उन्होंने दलील दी। उन्होंने यह बात कही कि जिस मैनर में, जिस तरीके से, गोपाल शंकर नारायण ने यह बात कही कि जिस तरीके से, जिस मैनर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हो रहा है,
वह अब तक कभी नहीं हुआ था। यह गलत है, उनका यह तर्क था। और इसके बाद जो कपिल सिब्बल का तर्क था, कपिल सिब्बल का तर्क यह था कि जो सिटीजनशिप प्रूफ करने का दायित्व है, नागरिकता साबित करने का दायित्व है, वह चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग अगर किसी का नाम मतदाता सूची में है तो तब तक उसको मतदाता सूची से बाहर नहीं निकाल सकता है जब तक चुनाव आयोग ऐसे सबूत ना पेश करे और ऐसे दस्तावेज ना पेश करे जिससे उसकी नागरिकता संदिग्ध ना होती हो। उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद मतदाता सूची से बाहर निकाला जाएगा। यहां पर तो लोगों के ऊपर ही थोप दिया गया है कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए। यहां तो उल्टा हो रहा है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह तर्क दिया है कि जिन 11 तरह के दस्तावेजों का जिक्र किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इनमें से एक को आप पेश कीजिए। अगर यही प्रणाली चली तो बहुत बड़ी संख्या में जिनको वोट देने का हक मिलना चाहिए वह वोट देने के अधिकार से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिन 11 तरह के दस्तावेज इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका उल्लेख है उनमें से कोई एक भी बहुत बड़ी आबादी के पास नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी का मैंने आपको तर्क बता ही दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही कि आधार कार्ड, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे उन्होंने यह बात कही कि जो आधार कार्ड है उसे सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर नहीं माना जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलील को काटा और कहा कि आधार कार्ड नागरिकता के काम आएगा या नहीं, नागरिकता के पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होगा या नहीं, यह काम करने का अधिकार आपका नहीं है, होम मिनिस्ट्री का है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया कि यह जो लिस्ट है, 11 तरह की जो लिस्ट दी गई है, उसके वकील ने स्वीकार किया कि यह इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसके अलावा भी चीजें शामिल की जा सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह पूछा क्या आपने आधार को इससे बाहर निकाल दिया है इन 11 तरह के दस्तावेज से, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा है कि अभी तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि यह निर्णय ले पाएं कि आधार को शामिल करना है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, बीच बीच में जो हस्तक्षेप किया, वह हस्तक्षेप यह किया कि एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास यह पावर है कि वह स्पेशल मैनर से भी चाहे तो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर सकता है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यह हक है कि वह यह तय करे कि कौन नागरिक नहीं है और उसे वोट देने का अधिकार ना मिले। लेकिन सवाल यह बनता है कि यह जो प्रोसेस है वह चुनाव से कुछ ही महीने पहले क्यों हो रहा है, यह इतने नजदीक होने पर क्यों हो रहा है। यह बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से हस्तक्षेप किया गया। और इन सारी सुनवाई के दौरान गोपाल शंकर नारायणन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस वोटर आईडी से हम 2003 से लेकर के अब तक वोट देते आए हैं, कई चुनाव में वोट दिया है बिहार के लोगों ने, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, वह अचानक से वोटर आईडी कैसे वोट देने के अधिकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, यह इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैसे तय कर दिया जाता है। तो यह सारी बातें हुई। शुक्रिया।